नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत का जिस पुस्तक का नाम है रुचिरा, उसका पाठ 5 हम पढ़ेंगे। पाठ 5 का शीर्षक है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। इसका अर्थ होता है धर्म में धक्का, पाप में पुण्य होता ही है। समझने की कोशिश करें। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। मैं थोड़ा सा इस विषय पर आपको बताऊंगा। आप धर्म किसको मानते हैं और पाप किसको मानते हैं? तो इसको समझने के लिए संक्षिप्त सा ऐसे समझ लीजिए कि जिस काम को छुपकर करना पड़े, जिसमें शर्म, संकोच और डर लगे, वो पाप है। हैं? और बस उसमें सब कुछ आ गया। फिर मन से, वचन से, कर्म से जिसमें शर्म हो, संकोच हो, डर हो और दूसरों का नुकसान हो रहा है, पाप है। जिस कर्म के करने से, इसका उल्टा धर्म है। तो अब अपन इस पाठ की चर्चा करते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य होता ही। आपने देखा होगा कई बार, शराब के ठेके पर बैठा हुआ व्यक्ति शराब बेचता है मगर शराब नहीं पीता। है ना आश्चर्य की बात? कभी कभी ऐसा होता है। और इसी तरह से लोग बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं परंतु मारकाट करते हैं, चोरी करते हैं, मंदिर जाते हैं खूब, लेकिन बैड हैबिट्स नहीं छूटती। तो धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। शराब बेचता है, पाप करता है, ऐसा भी है। ये सब इस पाठ में बताया है। तो आइए अपन पढ़ते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। मध्य प्रदेश में जो प्रधान होते हैं डिंडोरी जिले में, उनके बीच एक लोक कथा है जो पंचतंत्र की तरह शैली में लिखी है। इस कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से उससे निकला जा सकता है। और इस पूरे पाठ में ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं। और इसमें जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ये ऋकारांत। शुरू करें। एक एक शब्द को लिखते जाना। रफ कॉपी लें, पेन लें, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक लें, जब समझ में आएगा। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। व्याधः मानी शिकारी। चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन। पक्षी और हिरण आदि, पशु आदि। मृग का जब हम समूचा अर्थ देखते हैं तो मृग का वैसे अर्थ होता है हिरण, लेकिन मृग आदि नाम मानी पशुओं के। पशुओं के ग्रहणेन मानी पकड़ने से, ग्रहण करने से। सा सह वह स्वयं जीविकाम निर्वाहेति। इसमें अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य। एक बार उसने वन में जाल फैलाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले, अगले दिन सुबह सवेरे, यदा चंचल है, जब चंचल, वनम गतवान, वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। दूसरे दिन जब प्रातः काल चंचल वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ है, शेर। सह चिंतयत, उसने सोचा,
व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भगना चाहिए। करणीयम, भगना चाहिए। अनियर प्रत्यय है क्री धातु में। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। बाघ बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या छुड़वा दोगे, छोड़ दोगे नहीं, छुड़वा दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुझे नुकसान नहीं करूंगा। तदा स व्याधय व्याघ्रम जालात भई निस्सारयत, तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ पानी पीकर फिर शिकारी को बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। मेरी प्यास शांत हो गई है, लेकिन अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तेरे लिए धर्म का पालन किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तूने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुन, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता ही है। पृच्छ कमपि, पूछ ले किसी से भी। कितनी अजीब बात है। पहले तो उसको निकाल दिया, उसको पानी पिला दिया, अब वो शिक्षा दे रहा है कि खाऊंगा, भूख लगी है। अब कहता है कि पूछ ले किसी से। पूछेगा किससे? यहाँ कौन है जंगल में? नदियाँ हैं, पेड़ हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का पानी पूछा। नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसे ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि छोड़ करके निवृत्त होते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति है, इसलिए धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता ही भाई मेरे। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत, पेड़ बोला, मानवः अस्माकं छायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में रुकते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य, और फिर कुठार यानी कुल्हाड़ी से काट कर अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता ही है। नदी ने भी बता दिया और पेड़ ने भी बता दिया। समीपे एका लोमशिका, नज़दीक ही एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बेरी के झाड़ों में, उनके पीछे, गुच्छों के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बात को सुन रही थी। समीप ही एक लोमड़ी बद्री बेरी के यानी झाड़ी बेरी के गुच्छों में पीछे छुपी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के पास जाकर कथयती, कहती है, का वार्ता, क्या बात है? कहती है, का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात है, मुझे भी बताओ। सहवदत्त, वह बोला,
है मातृस्वस है, अरे रे रे मौसी, मातृस्वस है मानी मौसी, अरे मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, मौके पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके पश्चात उसने उस लोमड़ी को सारी कथा बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो उस बाघ को बोली, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस तरह से तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उसकी बात को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब फिर बार बार कूद कर प्रदर्शन करके दिखाओ, इस जाल में कूद कूद करके और प्रदर्शन करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, शेर वैसे ही करने लगा। अनारतम कूर्दनेन, बार बार कूदने से सह श्रांतः अभवत, वह थक गया। जाले बद्ध, और जाल में बंद होकर के स व्याघ्र क्लांतः सन, वह बाघ दुखी होकर के निस्सहायो भूत्वा, बेसहायता वाला होकर के तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। सत्यम त्वया भणितम, लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तूने ठीक ही कहा। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा, जाल में फिर से उसको बंधा हुआ देख करके स व्याधय, वह शिकारी प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर गृहम प्रत्यावर्तत, घर में लौट गया। बच्चों, इस पाठ से हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से उससे निकला जा सकता है। संकट में पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए, शिक्षा मिलती है। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान दें कि पाठ को सीखें, समझें, लिखें, याद करें। साथ में जब कभी संकट आए उस समय आपको घबराना नहीं है, ये संदेश देती है ये इस पाठ की जो ये धर्मे धमनम पापे पुण्यम, इसकी कहानी आपको शिक्षा देती है। इसलिए बच्चों, आज इतना ही। अगली क्लिप में आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अभ्यास पढ़ेंगे। आज आपने रुचिरा पाठ 5 धर्मे धमनम पापे पुण्यम ये पढ़ा। अगली वीडियो में फिर आप पाठ 5 का अभ्यास पढ़ेंगे। आगे पाठ 6 इसी तरह निरंतर चलता रहेगा। रुकिए नहीं, थकिए नहीं, आगे बढ़ते जाइए। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर। धन्यवाद।